guys, this is Priya Gupta and you are watching me on my YouTube channel Learn and Speak English with Priya. So in this today's video, I'm gonna teach you right now idioms. पहले समझते हैं idioms होते क्या हैं. Guys, idioms means होते हैं मुहावरे. जैसा कि हम हिंदी में मुहावरों का यूज करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं वाक्य को बनाते समय, तो इसी तरह हमारे ये जो इंग्लिश होते हैं उसमें हम मुहावरों को idioms बोलते हैं. So in this today's video right now, I teach you idioms, their meanings in Hindi and English also, and when we use these idioms while speaking. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी idioms क्या होते हैं, उसके मीनिंग्स इंग्लिश में बताऊंगी, उसकी हिंदी मीनिंग बताऊंगी और उसे हम स्पीकिंग में यूज करते समय, हम उसे यूज करते समय इंग्लिश में कैसे बोले वो भी बताऊंगी. So जैसे कि फर्स्ट हमारा idioms हो जाता है all in all, मीन्स होता है whole and soul. सर्वे सर्वा मीन्स सब कुछ, सभी कुछ. ऑल इन ऑल मीन्स होता है सब कुछ. अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस में यूज करते हैं तो देखते हैं आवर फादर इज ऑल इन आवर फैमिली. जो हमारे पापा होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हेड होते हैं, तो वो ही हमारी फैमिली के सब कुछ होते हैं. तो फर्स्ट ये हो गया ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा सब कुछ. सेकेंड देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स इन दिस ऑर्डर, अस्त व्यस्त कर देना, सब कुछ बिखेर देना. At sixes and sevens means अस्त व्यस्त करना. The naughty children came into my room and left my all books at sixes and sevens means जो शरारती बच्चे थे वो मेरे रूम में आए और मेरी सभी पुस्तकों को, मेरे सारे बुक्स को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया. At sixes and sevens means अस्त व्यस्त कर देना, सब कुछ बिखेर के रख देना. थर्ड देखते हैं add fuel to fire means होता है to make the matter worse मीन्स अग्नि में घी डालने का काम करना या किसी भी चीज को बहुत तरीके से बिगाड़ के रख देना, बहुत बुरे तरीके से उसका यूज करना. अग्नि में घी डालने का काम करना. इसके सेंटेंस में यूज देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑलरेडी एंग्री बट द डिसकर्टियस वर्ड्स ऑफ टीचर एड फ्यूल टू फायर मीन्स ये जो स्कूल के टीचर, पहले स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे वे पहले से ही बहुत गुस्से में थे, बट ये जो टीचर थे, शिक्षकों के खराब काम ने अग्नि में घी डालने का काम कर दिया, उनके कार्य को और भी बिगाड़ करके रख दिया, अग्नि में घी डालने का काम कर दिया. फोर्थ देखते हैं एट वंस विट्स एंड मीन्स टोटली कंफ्यूज्ड, चकरा जाना, कुछ भी समझ में ना आना. एट वंस विट्स एंड मीन्स चकरा जाना. द थीव्स वर एट देयर विट्स एंड वन डे सा द पुलिस कमिंग. जो चोर थे वो चकरा गए, मतलब टोटली कंफ्यूज हो गया, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि क्या करें. जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा तो वो चकरा गए, टोटली कंफ्यूज हो गए. फिर देखते हैं अबव बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार या स्पष्ट. अबव बोर्ड मीन्स होता है ईमानदार. सेंटेंस में यूज देखते हैं ही इज ऑलवेज अबव बोर्ड इन डीलिंग हिज कस्टमर्स. वो हमेशा जब भी अपने कस्टमर का, ग्राहक को उनसे डील करता है तो हमेशा ईमानदार रहता है. ईमानदार का आप और भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं लाइक शी इज ऑलवेज अबव बोर्ड, उसमें अबव बोर्ड आना चाहिए, तो ये हमारा इडियम्स हो जाता है. सिक्स देखते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन. दोनों की मीनिंग एक ही होती है. कॉज ऑफ क्वेरल मीन्स झगड़े की जड़. जब भी कोई झगड़ा होता है तो उसकी जड़ को हम बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. सेंटेंस में यूज देखते हैं राकेश इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू पर्सन मीन्स ये जो राकेश है वो झगड़े की जड़ है, दो व्यक्तियों के बीच में वो ही झगड़े की जड़ है, उसी से झगड़ा स्टार्ट हुआ है, उसी की वजह से ये झगड़ा हो रहा है. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. 7 देखते हैं एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स ओपन एनिमिटी, घोर शत्रुता. घोर शत्रुता मीन्स होती है दुश्मनी. इसका सेंटेंस में यूज करते हैं राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर मीन्स ये जो राणा प्रताप है और अकबर है, इन दोनों में हमेशा से एक दूसरे में हमेशा से घोर शत्रुता रहती है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं. 8 देखते हैं ऑल एंड सन्ड्री मीन्स विथआउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के. ऑल एंड सन्ड्री मीन्स होता है बिना किसी भेदभाव के. सेंटेंस में यूज देखते हैं वी शुड लव द रिच एज वेल एज द पुअर ऑल एंड सन्ड्री मीन्स हमें धनी व्यक्तियों तथा गरीब व्यक्तियों से दोनों ही एक समान बिना किसी भेदभाव के
प्यार करना चाहिए। हमने 8 तक देखा था, अब हमारा 9th है। एन एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स वेरी डियर, आँखों का तारा। आँखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा होना। जब भी कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है किसी चीज़ की तो हम उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आईज। सेंटेंस में इसे यूज़ करेंगे या स्पोकन में जब इंग्लिश हम बोलेंगे तो उसका यूज़ ऐसे करते हैं, लाइक सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। मीन्स सुधीर अपने माता पिता का इकलौता सन था, इकलौता पुत्र था, जो कि उनकी मम्मी की आंखों का तारा था। अगर जब हम इसका अपोजिट होता है एन एप्पल ऑफ कंटेंशन, वो मीन्स झगड़े का जड़ होता है। बट जब कोई हमें प्यारा होता है बहुत तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स आंखों का तारा, वेरी डियर। 10th देखते हैं, अगेंस्ट द रेनी डेज मीन्स फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए। अगेंस्ट द रेनी डेज मीन्स होता है बुरे दिनों के लिए। सेंटेंस में यूज करेंगे एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट रेनी डेज मीन्स हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए अपने बुरे दिनों के लिए, जिससे वह बुरे दिनों में यूज कर सके। हम बोलते हैं ना बार बार अगेंस्ट द रेनी डेज, बुरे दिन के लिए, तो उसी को हम बोलेंगे बुरे दिनों के लिए मीन्स यूज करेंगे अगेंस्ट द रेनी डेज। 11 देखते हैं, एट आर्म्स लेंथ मीन्स एट डिस्टेंस, बहुत दूर। बहुत दूर जब हम बोलेंगे तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एट आर्म्स लेंथ। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द फादर एडवाइज टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ, दोज स्टूडेंट्स आर वेरी बैड। मीन्स जो पापा हैं उन्होंने अपने बेटे को ऐसा सलाह दिया कि उन स्टूडेंट से, उन विद्यार्थियों से दूर रहो जो कि बहुत बुरे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। उसके लिए हम यूज करेंगे एट आर्म्स लेंथ मीन्स बहुत दूर। 12th देखते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स पर्सनल एंड टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जब भी कोई होता है, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, बस अपने बारे में ही सोचता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे एन एक्स टू ग्राइंड। पीपल डोंट ट्रस्ट हु हैव एन एक्स ऑफ टू ग्राइंड मीन्स जो पर्सन होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं जिन्हें बस अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना रहता है, अपना ही उल्लू सीधा करना रहता है। ऐसे व्यक्तियों से जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उन पे विश्वास नहीं करते हैं, जो बस अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। 13 देखते हैं, एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। एट द 11th आवर मीन्स सेंटेंस में यूज करते हैं, इफ यू बिगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर यू कांट बी श्योर टू पास द एग्जामिनेशन। अगर तुम अपनी पढ़ाई को एकदम अंतिम समय पर, जब भी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होता है तब उसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप एग्जाम में पास होने के लिए श्योर नहीं हो सकते कि आप पक्का ही पास हो जाओगे एट द 11th आवर मीन्स अंतिम समय पर। तो जो भी विद्यार्थी अंतिम समय पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, जब भी उनके एग्जाम्स आते हैं, तो वो ये अपने बारे में श्योर नहीं हो सकते, ये नहीं सोच सकते कि हम एग्जाम में पास ही होंगे। 14 देखते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स नियर, पास। एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स पास। सेंटेंस में यूज करेंगे, योर अंकल लीव्स एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स तुम्हारे अंकल जो है वो मेरे घर के बहुत ही पास रहते हैं। योर अंकल लीव्स एट अ स्टोन थ्रो, स्टोन्स थ्रो, तुम्हारे अंकल बहुत ही पास रहते हैं मेरे घर के। 15 देखते हैं, एट लार्ज मीन्स फ्री या स्वतंत्र। इसके सेंटेंस में यूज करते हैं, द प्रिजनर इज एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। ये जो कैदी था वो बहुत ही स्वतंत्र हो गया, जबकि जेलर ने उसे जेल से छोड़ दिया तो वो बहुत ही स्वतंत्र हो गया और वो बाहर घूमने चला गया। 16 इडियम्स है, एट हैंड मीन्स नियर या पास। एट हैंड मीन्स होता है बहुत पास, जैसे ऐसे में एट हैंड करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे बहुत पास होती है ना, तो उसे ही इडियम से में एट हैंड बोलते हैं, जिसका मीन्स होता है पास। सेंटेंस में यूज देखते हैं, माई कॉलेज इज एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। जो मेरा कॉलेज है, जो मेरा महाविद्यालय है, वो मेरे हाउस से, मेरे घर से बहुत ही पास है। तो इसे एट हैंड जब हम बहुत पास के लिए यूज करते हैं तो एट हैंड हम इडियम में यूज करेंगे। 17 देखते हैं, एट रैंडम। रैंडम मीन्स होता है बिना किसी उद्देश्य के ही। इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, विदाउट एनी एम मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, फालतू ही, ऐसे हम रैंडम को फालतू ही कुछ बोलते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, जिसका कोई भी उद्देश्य ना होता हो। तो सेंटेंस में यूज देखते हैं, द सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स एट रैंडम मीन्स जो सिपाही थे, सिपाहियों ने अपनी गन
फायर की, बिना किसी उद्देश्य के उन्होंने अपनी गन चलाई। एट रैंडम मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, जब किसी का भी कोई उद्देश्य ना हो, वो कोई काम ऐसे ही फालतू होता हो, तो इसे एट रैंडम हम इडियम्स में यूज करते हैं। 18 देखते हैं। अ बेड ऑफ रोजेज मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज। क्वाइट कंफर्टेबल मीन्स होता है फूलों की सेज, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही आसान चीज, हम उसे यूज करते हैं। अ बेड ऑफ रोजेज सेंटेंस में यूज करते हैं। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम इज नॉट बेड ऑफ रोजेज मीन्स प्रधानमंत्री की पोस्ट जो होती है वो बेड ऑफ रोजेज, फूलों की कोई सेज नहीं होती है, जिसे हर कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और बेड ऑफ रोजेज क्वाइट कंफर्टेबल मीन्स फूलों की सेज, ये बहुत ही आसान नहीं होती है। 19 एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इनपरफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित रूप में, जैसे कोई भी चीज बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रूप से रखी हुई हो, तो उसी सेंटेंस में यूज करते हैं। आई कीप माई बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी मैं अपनी सारी बुक्स को सुव्यवस्थित रूप से अरेंज करके अच्छे से रखती हूँ, अरेंजमेंट फॉर्म में रहती है, तो उसे ही हम बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स सुव्यवस्थित रूप से रखना किसी चीज को। 20 देखते हैं। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने में बहुत ही कठिन, जब भी कोई चीज़ हमें बहुत कठिन लगती है समझने में, उसे वो समझ में ना आता हो, तो उसके लिए इडियम्स में यूज करेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। सेंटेंस में यूज करेंगे हिज लिटरली स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, मतलब जो उसके साहित्य भाषण था वो बहुत ही सभी लोगों के समझने में वो बहुत ही कठिन था, उसे कितने लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसकी स्पीच ऐसी थी। सो गाइज हियर आई एंडेड माई वीडियो राइट नाउ विद So guys, here I ended my video right now. आपको आज की 20 सेट्स की इडियम्स की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल as soon as possible so that you may get all the notification of my videos quickly. So goodbye friends and keep watching.